सावरिया सेठ की। आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले एक प्रश्न आप सभी से। यहाँ कितने हैं जिन्होंने ये कथा पहले भी सुनी है या टीवी पर देखी है? हाथ उठाना। तो आपको पता होगी ये कथा किस भाषा में होती है? मारवाड़ी। तो आप मारवाड़ी में ही सुनना चाहेंगे या हिंदी में? मिक्स कोई भाषा नहीं होती। बताइए, हिंदी कौन कौन चाहते? हाथ उठाना। चलिए, हिंदी की संख्या ज्यादा है। अब आप ज्यादा लोग लेकर आते मारवाड़ी के लिए। चलिए, आइए, जो चीजें मैं भी समझती हूँ, जिसमें जो वाक्य मारवाड़ी में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो मारवाड़ी में कह दिए जाएंगे। बाकी आपको हिंदी में कथा करते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज नरसिंह जी महाराज ये नाम कोई छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं नरसिंह जी कौन है। जानते हैं यहां पर सभी? तो नरसिंह जी का जन्म गुजरात में शहर जूनागढ़ में हुआ, नागर ब्राह्मण परिवार में। अब ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ, पर नरसिंह जी के जन्म से ही एक शारीरिक दुविधा जुड़ी हुई थी। नरसिंह जी जन्म से गूंगे भी थे और बहरे भी थे। ना तो वो कुछ बोल सकते और ना ही वे कुछ सुन सकते। ऐसे थे हमारे नरसिंह जी। और नरसिंह जी के माता पिता भी थे, पर उस समय गांव में कोई महामारी, ऐसी कोई बीमारी आई जिसमें नरसिंह जी के माता पिता तो स्वर्ग से धार गए। अब नरसिंह जी अपनी दादी के पास रहते। नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर सब मंदिर, सत्संग, कीर्तन में जाती। आजकल कोई नई मूवी लगती है तो सारी माताएं बच्चों को लेकर जाती हैं, है ना? कोई नया मॉल खुलता है तो बच्चों को लेकर जाते हैं। कहीं मेला लगता है तो बच्चों को लेकर जाते हैं। कथाओं में लेकर ज्यादा नहीं आते। सच बात है। और मान लीजिए किसी कथा में जाने के लिए माता पिता तैयार हो रहे हैं, और जो रिश्तेदार इत्यादि है जो साथ जा रहे हैं, वो खुद ही पूछ ले कि भाई ये बच्चा तो कुछ कहता नहीं। उससे पहले माता पिता कहते ये जाकर क्या करेगा, बोर हो जाएगा। और बड़े होने के बाद जब बच्चा भगवान को मानता नहीं है, गलत राह पर चला जाता है, तब हम कहते हैं हमारे हाथ से निकल गया। तो वो हाथ से निकला नहीं, आपने ही ऐसे संस्कार दिए। वो बच्चा जिसने कभी कथा नहीं सुनी, पर वो आपकी एक लाइन सुनकर जीवन भर ये मान लेता है कि कथा यानी एक ऐसी जगह जहां जाकर मैं बोर हो जाऊंगा, फिर वो जीवन भर उस कथा से दूर भागता है। संस्कार, यहां जितने माता पिता बैठे होंगे सब इस बात की स्वीकृति देंगे, सब ये सोचते हैं कि थोड़ा समझदार हो जाए तब इसे अच्छे संस्कार देंगे। ये सोच के लिए मैं आपसे एक बात जरूर कहूं। चलिए, पहले का जमाना होता तो बात कुछ और थी। अब जो समय चल रहा है, वो बच्चा थोड़ा सा समझदार होने का अर्थ होता है कि वो अब आपको समझदार नहीं समझता। ये सच बात है। अगर आप इसे ग्रहण कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों को सही राह पर आप चला पाएंगे, सही संस्कार दे पाएंगे। और समझदार नहीं समझता कर दिए नहीं कि वो आपको मूर्ख समझता है, नहीं।
पर वो ये समझता है कि आप उसे समझते नहीं। आपकी पीढ़ी अलग थी, उसकी पीढ़ी अलग है, आपका समय अलग था, उसका समय अलग है। आप उसके समय को, उसके हालातों को नहीं समझ सकते, तो आपकी समझाई हुई बात उसके जीवन पर लागू नहीं होती। तो संस्कार उस समय नहीं दिए जाते। संस्कार तब दिए जाते हैं जब वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर होता है, जब वो बहुत छोटा होता है, जब उसे अगर आप ये कह दें कि झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है और वो उस बात को सच मानता है, उस समय आपको उसे संस्कार देने हैं। क्योंकि उस समय आपकी कही हर बात उसे जीवन भर याद रहेगी। बाकी थोड़े बड़े होने के बाद एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे, कुछ याद नहीं रहता। अर्थ ये नहीं कि आप बच्चों को घुमाए ना, पिक्चर ना दिखाए, मॉल ना घुमाए, जरूर करिए, सब करिए, पर जैसे आपने हर चीज को इतना महत्व देकर रखा है, जैसे अब एक बात बताइए, हफ्ते में ऐसा कौन सा दिन है जिसको घूमने का दिन माना गया है? छुट्टी का दिन है, घूमने का दिन है, हाँ, संडे। और कई ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो संडे को कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं या परिवार के साथ समय बिताते हैं, तो वो बच्चा पूरे हफ्ते उस संडे का इंतजार करता है, पूरे हफ्ते। और उसके दिमाग में क्या बात बैठ गई कि ये बहुत जरूरी है, जैसे काम करना जरूरी है। अगर हफ्ते भर आपने काम किया, आपने उसे ये सीख दी कि काम करना जरूरी है। संडे के दिन आपने आनंद में, मस्ती में वो दिन गुजार कर आपने ये भी समझा दिया कि मस्ती भी जरूरी है। सिर्फ एक चीज नहीं समझाई कि सत्संग भी जरूरी है। तो जैसे हर चीज के लिए आपने समय निकाला है, हफ्ते में एक दिन सत्संग का दिन निकालिए। इस दिन सत्संग होगा घर पर, भले ही आप बैठकर सिर्फ हनुमान चालीसा करें या कुछ भजन गाए, या इस दिन मंदिर का दिन है कि बच्चों को लेकर आप मंदिर जाएं। ये बहुत छोटी सी चीज है, पर इससे बच्चा ये समझेगा कि जैसे वो सब जरूरी है, ये भी जरूरी है। इसीलिए इसका नियम बनाया गया है। इसीलिए तो बड़े होने के बाद हम हर काम नियम के साथ करते हैं, सिवाय पूजा के, वो हम अपने अनुसार करते हैं। अब देखिए, आपने कथा करवाई है, कईयों को न्योता भेजा होगा, है ना, पत्रिकाएं कईयों के पास गई होगी, तो कईयों से आपको जवाब मिला होगा। चलिए, इस कथा के लिए नहीं कहूंगी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आता है, पर जो संडे लेकर आए, तो कईयों का जवाब रहता है कि भाई किस दिन आएंगे? छुट्टी के दिन आएंगे, उस दिन छुट्टी है। तो भगवान को हम समय कब देते हैं? जब हम खाली हैं, हमें काम हो। अब घर में शादी है तो 10-10 दिन तक दुकानें बंद कर जाते हैं कि नहीं? जाते हो कि नहीं? पर भगवान के लिए एक दिन भी हम काम नहीं छोड़ सकते।